चलिए आज हम एक और स्टोरी को लेकर के आए हुए हैं और इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। लूसी अ डिवोटेड गर्ल। लूसी एक समर्पित लड़की। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो उसको डिवोटेड कहेंगे। जैसे कि डिवोटेड स्टूडेंट, एक समर्पित स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता हो तो वो स्टडी के लिए डिवोटेड कहलाएगा। लूसी वॉज अ लिटिल गर्ल। लूसी एक छोटी सी लड़की थी। लिटिल मीन्स छोटी सी। सी लिव्ड इन अ वुडलैंड। वह एक वुडलैंड में रहती थी, अर्थात जंगली एरिया में रहती थी। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी, मम्मी पापा के साथ रहती थी। पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा। दे लिव्ड इन अ कॉटेज नियर अ स्ट्रीम। वे रहते थे एक कॉटेज में, एक झोपड़ी में, जो कि एक स्ट्रीम के पास में थी, अर्थात एक झरने के पास में थी। स्ट्रीम मीन्स झरना, कॉटेज मीन्स झोपड़ी, लिव्ड मतलब रहते थे। सी हैड नो कंपेनियन। उसके पास कोई साथी नहीं था। कंपेनियन मीन्स साथी। टू प्ले खेलने के लिए, विथ अपने साथ खेलने के लिए उसके पास कोई साथी ना था। सी इंजॉयड द साइट ऑफ नेचर। मतलब उसने इंजॉयड की, आनंद लिया, द साइट्स ऑफ नेचर, अर्थात जितनी प्रकृति की नज़ारे थे उनका उसने आनंद लिया। सी वॉकड ओवर हिल्स एंड वैलीज। वह चली पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों के ऊपर। हिल्स मतलब पहाड़ी और वैलीज मीन्स होता है घाटियाँ। वन ब्राइट मॉर्निंग, एक उज्ज्वल सुबह। ब्राइट मॉर्निंग का मतलब होता है उज्ज्वल सुबह। लूसीज मदर हैड गॉन टू द टाउन। लूसी की माँ कस्बे में गई हुई थी, अर्थात शहर से छोटा जो होता है उसको टाउन कहा जाता है। सी डिडंट कम बैक। वह वापस नहीं आई। सी डिडंट कम बैक टिल इवनिंग। शाम के समय तक। वह वापस नहीं आई शाम के समय तक। द स्काई वॉज क्लाउडी। आकाश पूरी तरह से बादलों से भरा हुआ था, अर्थात आकाश में बादल छा चुके थे। लूसी योर मदर इज़ नॉट बैक येट। लूसी तुम्हारी माँ तो अभी तक वापस नहीं आई हैं। नॉट बैक येट मतलब अभी तक वापस नहीं आई हैं। अ स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। तूफान आने ही वाला है। विल यू गो एंड ब्रिंग योर मदर होम। क्या तुम जाओगी और अपनी माँ को घर वापस लेकर के आओगी। लूसी वाज अ गुड गर्ल। लूसी एक अच्छी लड़की थी। सी टुक अ लैंटर्न इन हर हैंड। उसने एक लैंटर्न को अपने हाथ में लिया। पहले लालटेन चलती थी जिनमें लोग केरोसिन डाल करके रोशनी किया करते थे, तो उसने लैंटर्न को अपने हाथ में लिया। एंड सेट ऑफ टूवर्ड द टाउन। और चल पड़ी हुआ है कस्बे की तरफ। बट द स्टॉर्म केम। परंतु तूफान आ गया। बिफोर टाइम। समय से पहले ही आ गया। लूसी लॉस्ट हर वे। लूसी ने अपना रास्ता खो दिया। इन द स्नो। स्नो मीन्स होता है बर्फ़, तो बर्फ़ में उसने अपना रास्ता खो दिया। इन द मीन टाइम। इसी बीच हर मदर रीच्ड होम। उसकी माँ घर पर पहुंची। सेफ एंड साउंड। सुरक्षित और बिल्कुल शांति से घर पहुंच गईं। लूसीज पेरेंट्स वेटेड फॉर हर। लूसी के पेरेंट्स ने उसका इंतज़ार किया। बट सी डिडंट रिटर्न। परंतु वह वापस नहीं आई। अर्थात लूसी जो अपनी माँ को देखने के लिए गई थी वो वापस नहीं आई। रिटर्न मतलब वापस आना। उन वेटेड मतलब उन्होंने इंतज़ार किया उसके मम्मी पापा ने, लेकिन वो वापस नहीं आई। एट लास्ट दे वेंट आउट टू लुक फॉर हर। अंत में वे गए उसे ढूंढने के लिए। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, तो उसको खोजने के लिए वो गए। एट लास्ट मतलब अंत में। दे साउटेड फॉर हर अगेन एंड अगेन। वो चिल्लाए। साउटेड मतलब आवाज़ करना। उन्होंने आवाज़ की उसके लिए अगेन एंड अगेन, बार बार।
बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, परंतु वहाँ कोई आवाज़ नहीं आई। टू इट, इसके रिटर्न में। ऑल एट वंस दे कॉट साइट ऑफ हर फुटप्रिंट्स, तुरंत ही उन्होंने वहाँ देखे कुछ पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, कुछ पैरों के निशान दे रहे थे, दिखाई उसके ऑन द स्नो, बर्फ पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स, उन्होंने उन पदचिन्हों का अनुसरण किया, मतलब उसके पीछे पीछे गए उन पैरों के निशानों के। टिल दे रीच द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, जब तक कि वो स्ट्रीम के किनारे तक नहीं पहुंच गए, मतलब झरने के किनारे तक। देयर वर नो फुटप्रिंट्स फर्दर, उसके आगे कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं थे, कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। दे लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी आशाएं खो दी। एंड बिगेन टू वीप, और वो रोने लगे। लूसी हैड बीन ड्रॉन, लूसी डूब गई थी, अर्थात लूसी उस स्ट्रीम में डूब गई थी, झरने में डूब चुकी थी। द पीपल इन द वुडलैंड, जो लोग थे उस जंगली एरिया में, डू नॉट बिलीव दिस स्टोरी, वो इस स्टोरी में विश्वास नहीं करते हैं। दे से, वे कहते हैं, दैट सी इज़ नॉट डेड, कि वह डेड नहीं हुई है, वह मरी नहीं है। सी इज़ वन विथ नेचर, वह प्रकृति के साथ मिल चुकी है। एंड वॉक्स हिल्स एंड वैलीज, और वह चलती है पहाड़ियों पर, हिल्स मतलब पहाड़ियों पर, और वैलीज मीन्स घाटियों पर, वह पहाड़ी और घाटियों पर चलती है, ऐसा वो लोग विश्वास करते हैं। आई होप आपने ये स्टोरी समझी होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इस स्टोरी को बार बार सुने, इसके मीनिंग्स को समझें और ट्रांसलेशन में अपने आप को परफेक्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को ट्रांसलेशन में परफेक्ट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।